नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आकाशवाणी की सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभात पटनायक सिलेक्टेड फॉर मैलकॉम आदिसेशिया अवार्ड 2022। भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के मैलकॉम आदिसेशिया अवार्ड के लिए चुना गया है। डॉक्टर पटनायक ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में सामाजिक विज्ञान स्कूल में आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र में पढ़ाया है। साथ ही वे केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। ये पुरस्कार मैलकॉम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा हर साल एक विशेष सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुना जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। इसे चेन्नई में आयोजित होने वाले एक समारोह में दिया जाएगा। देखते हैं अगली खबर। इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू 4 यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक बॉडीज। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी UN इकोसॉक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इन निकायों में सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति शामिल हैं। इन निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजदूत प्रीति सरन को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए फिर से चुना गया। पिछले साल भारत को 3 इकोसॉक निकायों के लिए चुना गया, जिसमें अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी बोर्ड और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के काम को देखती है। इसके अलावा 9 संयुक्त राष्ट्र फंड और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करती है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें जारी करती है। देखते हैं अगली खबर। गवर्नमेंट लॉन्चेस कंट्रीज बिगेस्ट एवर क्विज कॉन्टेस्ट, सबका विकास महाक्विज। केंद्र सरकार ने देश की अब तक की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का शुभारंभ किया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुशासन के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना सबका विकास महाक्विज का मकसद है। ये क्विज 12 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक क्विज के 1000 विजेताओं को 2000 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस महाक्विज को 14 अप्रैल 2022 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरू किया गया है। इस क्विज की पहली प्रश्नोत्तरी का विषय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यरत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक गरीब हितैषी योजना है। इसका मकसद कोविड-19 महामारी के कारण गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना है। इसका तात्कालीन मकसद ये सुनिश्चित करना था कि कोई गरीब या कमजोर व्यक्ति या परिवार भूखा न रहे। इस योजना के तहत सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज के हकदार हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। इजिप्ट अप्रूव्स इंडिया एज व्हीट सप्लायर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मिस्र यूक्रेन और रूस से गेहूं का सर्वाधिक आयात करने वाला देश है। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। ये दोनों देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं।
मिस्र ने 2020 में रूस से लगभग $1.8 बिलियन और यूक्रेन से $610.8 मिलियन का गेहूं आयात किया है। अब मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं का आयात करना चाहता है और अप्रैल में उसे 2,40,000 टन गेहूं की आवश्यकता होगी। 2020-21 में भारत से गेहूं का आयात करने वाले शीर्ष 10 देशों में बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया हैं। आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है तथा विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।